खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद और खुदा यीशु मसीह की हजूरी के लिए, उसके जलाल के लिए जोरदार ताली का सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा जब हमें जिंदगी देता है तो उसका एक मकसद है कि हमें उसने क्यों जिंदगी दी। कभी हमने अपने आप से ऐसा सवाल नहीं किया होगा कि खुदा ने मुझे क्यों भेजा है इस दुनिया में। अगर हम खुद से ये सवाल करें कि खुदा ने मुझे क्यों भेजा है, तो हम गौर करना शुरू कर देंगे, हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। हम इंसान कभी कभी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि खुदा को भूल ही जाते हैं। और हम मसीही ईमानदार जो हैं, आज एक बड़ी किल्लत है हम में कि हम खुदा के खादम को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते। बहुत से हमारे भाई बहन वो कहते हैं कि हम खुद ही कलाम पढ़ लेते हैं और हमें समझ आ जाता है, हमें खादम की जरूरत नहीं है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी बात को सीखेंगे कि एक मसीही ईमानदार की जिंदगी में खुदा के खादम की जरूरत और अहमियत कितनी है, और हम एक हकीकी खादम का चुनाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि कलाम मुक़द्दस बताता है कि बहुत से भेड़ की खाल पहन के तुम में आ गए। कलाम में बहुत से लिखा है, थोड़े से नहीं लिखा। तो बहुत से का मतलब है कि ज्यादा वही है, हमें उनको पहचानने की जरूरत है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी बात को सीखेंगे कि हम अपने घराने में, अपनी जिंदगी में एक खादम का चुनाव कैसे करें। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि जब कोई खुदा का कलाम लेके आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसको वापिस मत भेजो। ये बिब्लिकल नहीं है, ये एक हमारे बुजुर्गों ने हमें रस्म दी है और इसको हमने अपनी जिंदगी में ऐसे बसा लिया है कि जैसे कि हमारे लिए एक पुख्ता कानून है। यानी अजीज भाई और बहनों, जब हम कलाम इलाही को पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है इन चीजों की। सबसे पहली बात जो हमारी जिंदगी में है वो ये है कि मेरे पास चरवाहा कैसा है जो मेरा ख्याल रखता है। तो कलाम इलाही में से आज हम इसी बात को सीखेंगे। मुक़द्दस बुजुर्ग यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे कि हम एक चरवाहे का चुनाव कैसे करें जिससे मेरी हिफाजत करनी है, जिससे मुझे चराना है। क्योंकि अगर चरवाहा जरूरी ना होता तो खुदा यीशु मसीह बुजुर्ग पतरस से ऐसा कभी ना कहते कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरे मेमने का ख्याल रख, तू मेरे बर्रों को चरा। आज हम नादानी में ये बात कहते हैं कि मुझे खादम की जरूरत नहीं है। हम वैसे ही बहुत समझदार हैं, हमें खादम की हर वक्त जरूरत है। ऐसे थोड़ी है कि तेरी आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, और आशा और लाठी को एक खुदा का खादम नहीं जान सकता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपके पास दोनों हो, आपको इस्तेमाल नहीं करने आते तो आपके लिए वो फजूल है, आपकी जिंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे ही कलाम मुक़द्दस से अभी हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना कर, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, यहाँ भी बहुत से का जिक्र है, चंद एक का जिक्र नहीं है, बहुत से का जिक्र है। तो इसका मतलब है कि अगर बहुत से हमारे पास 10 लोग आते हैं तो उन 10 को हमने चेक करना है। ये कलाम मुक़द्दस बता रहा है कि हर एक रूह का यकीन न करो। हम कैसे यकीन करते हैं जी? साडे बड़िया ने दस्सिया है कि जिहड़ा बंदा बाइबल पढ़ के तुहाडे बूहे ते आ जाए कदे वापस ना भेजो। ये गलत है। आप एक इंसान को जानते नहीं है, वो बाइबल पकड़ के आपके दरवाजे पे आ जाता है, तो क्या आप उसको अपने घर में बुलाएंगे? आज भी ऐसे बहुत से केसेस हमारे देहातों में होते हैं। बहुत से शैतान को बाइबल पकड़ने की मनाही नहीं है, वो इसको पकड़ सकता है, इसको यूज कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब उसने सवाल किया था तो वो कलाम मुक़द्दस से, वो बाहर से नहीं था। और शैतान आपको कभी कभी ऐसी आयात बता देता है कि जिनको आप गौर कर
बाकी बाइबल को भूल जाते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक सिस्टर ने रेगुलर बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, तो उसकी जात से रिलेटेड वो आयत नहीं थी, उसको वो आयत आवाज आई कि ये आयत तेरे लिए है। उसे जब उसे शेयर किया, तो क्योंकि एक इंसान है, उसकी जिंदगी में उसको पता चलता है कि खुदा ने मुझसे बात की है। उसे जब शेयर किया तो दूर दूर तक उस आयत का उससे कहीं ताल्लुक नहीं था, और जब उस आयत को पढ़ा गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि ये मेरे साथ क्या बात हुई है। तो जब उसको बताया गया तो इतनी रिलैक्स हो गई वो कि जैसे एक शांति मिल जाती है। तो ये खुदा के खादम का यहाँ से भी पता चलता है कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा खादम होना कितना जरूरी है। आप कलाम को लेकर परेशान हो सकते हैं। बहुत से लोग कलाम एकदस को पढ़ते हैं, जहां से खुल गया वहां से पढ़ लिया, ये गलत तरीका है। आप कलाम एकदस को एक साइड से पढ़िए। हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है, वो हमसे तरतीब चाहता है। और ऐसा नहीं है कि अगर बनी इसराइल को खुदा छुड़वा सकता था बगैर बुजुर्ग मूसा के, लेकिन उसने बुजुर्ग मूसा को खड़ा किया। बुजुर्ग मूसा के बाद बनी इसराइल ने काफी सारी बातें सीख ली थी, उसके बाद भी खुदा ने यीशुआ को खड़ा किया। ऐसे ही आप आगे चलते जाएं तो खुदा अपनी उम्मत के लिए अपने अंबिया को, अपने बरगज़ीदों को खड़ा करता रहा है, लेकिन वो खुदा की तरफ से होते थे। आज बहुत से लोग अपने दिल की बात कह देते हैं कि मैंने प्रोफेसी कर दी। मेरे अजीज भाई और बहनों, आपको कलाम की रोशनी में परखने की जरूरत है। जो खादम हकीकी होगा वो आपसे बात करेगा तो आपको सबसे पहली बात जो है वो आपको सुकून महसूस होगा। आप जितने मर्जी दुखी है, जितना मर्जी बेचैन है आपका दिल, एक हकीकी खादम से जब आपकी मुलाकात होगी तो आपको सुकून, शांति महसूस होगी। और एक भेड़िया जो अपने आप को कुछ और ही कहता है, वो जब आपसे बात करेगा वो आपको ये बताएगा ताटेकार अभी ये ताटेकार होगी, ये ताटियो उठ पारी, ये ताटियो उठ पड़ी है। ये चीजें जो खादम करे वो खादम नहीं। हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है। और एक बात याद रखिए कि अपनी जिंदगी में एक ही खादम को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में एक चरवाहा है तो खुदा उस चरवाहे के जरिए से आपकी ब्लेसिंग आपके पास खींचता है। और चरवाहे अगर बहुत से हैं तो हमेशा हम पजल रहते हैं कि हमारा कौन सा चरवाहा है। इसी बात से हम देखेंगे कलाम एकदस में कि बुजुर्ग सैमुएल को बुजुर्ग एली की आवाज आती थी, क्योंकि वो उसी को फॉलो करता था। हैकल में बहुत से काहिन थे, वो उनको सबको फॉलो नहीं करता था, वो सिर्फ एक एली काहिन को फॉलो करता था और उसकी आवाज में खुदावंद ने उससे बात की। आज हमारी जिंदगी में बहुत से खुदाम हैं, हम उनकी आवाज जब सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ है। हमें ख्वाब में बहुत से ऐसे लोगों ने मेरे साथ अपने ड्रीम्स शेयर किए हैं कि मेरे साथ एक खादम ने आया, उसने मुझे पर्ची पे आई लव यू पकड़ा दिया, आई लव यू लिख के। ये आपके भटकने का सबसे बड़ा एक जरिया है, आपका ख्वाब। जब आपका चरवाहा एक होगा, आपको भरोसा होगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरा चरवाहा है, ये मुझे गलत गाइड नहीं कर सकता। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको किसी की लिखी हुई बातें नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जैसे खुदावंद ने मेरी जिंदगी चेंज की है। मैं एक चर्च में ना जाने वाला इंसान था और सबसे आखिरी बेंच पे बैठने वाला इंसान था, और जब मुझे कभी पास्टर साहब दुआ के लिए कह देते थे तो मुझसे ज्यादा शर्म किसी को नहीं आती थी। मुझे अल्फाज नहीं मिलते थे कि मैं दुआ कैसे करूँ। आज उसी चर्च में जब मैं प्रीच करता हूँ तो लोग हैरान होते हैं। मैं उनको बताता हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह का कमाल है। मेरे बहुत से गैर मसीही दोस्त हैं, वो जब मुझसे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि तू एकदम इतना कैसे बदल गया। एक बात जो सबसे बड़ी है वो यही है कि जब आपको खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से इश्क हो जाता है तो आपको सब चीज़ें नाकाम सी लगती हैं, सब चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। ऐसी बातें हम सुनते हैं लेकिन हम उनको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। आज हम सबसे पहले इसी बात को सीख रहे हैं कि हमारे लिए चरवाहा कैसा हो, वो मैंने खुद चुनाव करना है, वो आपने खुद चुनाव करना है। आप आज के बाद किसी इंसान को अपने घर में जिसको आप जानते नहीं है, वो बाइबल पकड़ के बेशक बहुत सी आयात को बोल रहा हो, उसको मत आने चाहिए अपने घर में।
वो आपके लिए चरवाहा नहीं। आपका चरवाहा वो है जिसको आप जानते हैं, जिसके बैकग्राउंड का आपको पता है, जिसको आपने परखा हुआ है। आज मैं अगर पहली बार आया हूँ, आप बेशक मुझे परखिए, मुझे बिल्कुल भी इसी से एतराज नहीं है। बहुत से शहरों में खुदावंद जब मुझे लेके जाता है तो बहुत से बहन भाइयों में जब मैं जाता हूँ तो उनको सबसे एक बात कहता हूँ, कलाम सुनाना मेरा काम है, ये मैंने बताना है। अगर आपको लगे कि आप मुझसे प्रेयर करवाएं तो भी आप आगे आइए, अदरवाइज आप ना आएंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप मुझे परखिए, आप मुझे जांचिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे आइए। जब भी आप किसी से हाथ रख के दुआ करवाते हैं तो उस बंदे के अंदर अगर बदरू है तो वो आपके अंदर ट्रांसफर होगी। इसलिए कभी भी अपना सिर किसी के आगे देने से पहले सोच लीजिए कि ये क्या है। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम बता रहा है कि हर किसी का यकीन न करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। अब हम उनको आजमा तो तभी सकते हैं जब हम कलाम मुकद्दस की रोशनी को जानते हैं। ये आईना हमें नजर आता है।